आपको भी रात भर नींद ना आने की समस्या है? आप सोने तो समय से चले जाते हैं, लेकिन आपको सोने में बहुत समय लगता है। कहीं जाकर मशक्कत कर कर करवटें बदल कर आपको सुबह को नींद आती है और फिर से आपका उठने का समय हो जाता है। और जब आप उठते हैं तो आपका शरीर थका हुआ रहता है, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती। यही नहीं, आपके सिर में भी दर्द रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेचुरली नींद को कैसे ठीक करें उसके बारे में समझेंगे और मैं आपके साथ ऐसे 7 टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप सोने के लिए किसी तरह की दवाई का, पिल्स का या नशे का इस्तेमाल करते हैं तो आप धीरे धीरे उसको भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उससे भी आपको अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं और जिसमें से 60 से 70% लोगों की यही समस्या होती है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती है। वो सोने तो टाइम से चले जाते हैं, लेकिन उनको सोते सोते कब 2 बजते हैं, 3 बजते हैं और सुबह जाकर उनको नींद आती है। नींद की कमी की वजह से उनका पूरा दिन बेकार जाता है, उनका शरीर थका हुआ रहता है, उनको इवन कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या रहती है। शुरुआत में इनको सिर दर्द होता है और फिर धीरे धीरे वही दर्द उनका माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो वही कॉन्स्टिपेशन उनकी धीरे धीरे पाइल्स, हेमोरॉइड्स ऐसी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, नींद हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर की रिपेयरिंग होती है। तो नींद हमारे लिए जैसे खाना पानी हमारे आवश्यक है, वैसे ही नींद भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो नींद लाने के लिए हम क्या करें, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी ये नींद डिस्टर्ब होती है, या फिर कह लीजिए धीरे धीरे हमें नींद कम आने लगती है। तो सबसे पहले हम नींद ना आने के कारणों को समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे नंबर 1 कारण है कि हम जब सोते हैं तो हम टाइम देखकर सोते हैं। हम अपनी बॉडी की क्लॉक को समझकर नहीं सोते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमें नींद अगर 10 बजे आ रही है, लेकिन हमारा रोज का रूटीन ही ऐसा बना हुआ है कि हम 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं, तो हम बिना किसी मतलब के अपने उस टाइम को पास करते हैं और 12 बजने का इंतजार करते हैं और फिर हम उसी टाइम पर सोते हैं। तो हमें अपनी नींद के संकेत को समझना है। अगर हमारी बॉडी कह रही है कि हमें नींद आ रही है, आपको संकेत मिल रहे हैं, तो आपको तभी सो जाना चाहिए। नंबर 2, सबसे ज्यादा खतरनाक ये गैजेट्स की लत, ये फोन की लत जो हमें दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी हम नींद में कटौती करते हैं। हम अधिकतर रात में अपने फोन को लेकर बैठ जाते हैं और एक के बाद एक रील्स देखते रहते हैं, या फिर हम किसी भी तरह की कोई सीरीज चलाते हैं और वो सीरीज इतनी एडिक्टेड होती हैं कि जब हम एक बार उनको शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि अब हम इन्हें ख़त्म करके ही सोएंगे, और उस ख़त्म करने के चक्कर में हमें कब 12, 1, 2, 3 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से हम अपने स्लीप के साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, और मोस्टली हम ऐसा सैटरडे संडे में तो ज़रूर ही करते हैं। तो हमें सोने से पहले अपने गैजेट्स को भी दूर करने की आवश्यकता है। नंबर 3 पर हमारा जो नींद ना आने का कारण है कि हम रात में लेट तक पार्टीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आदत है वो लेट से सोने की हो जाती है। या फिर हमारे घर में भी अगर कोई गेट टुगेदर है तो लोग हमारे यहाँ रात में देर तक रुकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी नींद का साइकिल है वो बिगड़ता है। कभी हम 10 बजे सो जाते हैं, कभी हम 2 बजे सोते हैं। तो इस तरह की फ्रिक्वेंट गैदरिंग भी हमारी नींद ना आने का एक मुख्य कारण है। नंबर 4 पर नींद ना आने का मुख्य कारण हमारा ओवर ईटिंग करना है। मोस्टली हम सुबह से लेके तो शाम तक कम खाना खाते हैं, लेकिन रात के समय में हम ज़्यादा खाना खाते हैं, हम बाहर का खाना खाते हैं, या फिर हम सारा दिन घर में काम में लगे हैं और फिर जब हम रात को इकट्ठा होते हैं तो हम एक साथ बहुत अच्छा मील खाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये ओवर ईटिंग भी हमारे नींद ना आने का कारण बनती है, जिसकी वजह से हमारा जो पेट हम इतना भर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सोने में असुविधा होती है और हमें बहुत देर तक नींद नहीं आती है। तो रात को हमें इस ओवर ईटिंग से भी बचना है। नंबर 5 पर जो पढ़ने वाले बच्चे
बच्चे होते हैं वो रात को देर देर तक पढ़ते हैं, जिसकी वजह से फैमिली भी उनके कारण जागती रहती है। तो इस वजह से फैमिली का भी रात को सोने का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। तो मेरी एडवाइस पे जो छोटे बच्चे हैं या जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रात को पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो सुबह के समय में पढ़ेंगे तो इससे उनका नींद का साइकिल भी अच्छा होगा, उनकी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ेगी और जो वो पढ़ाई करेंगे उसमें उनको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो नंबर 6 पर जो नींद ना आने का एक मुख्य कारण है बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल करना। रात के समय में हम जब ज़्यादा टी और कॉफ़ी पीते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे माइंड में एक अलर्टनेस रहती है। जब हम कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी ब्रेन के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो ख़त्म हो जाती है और हमें बहुत देर तक नींद नहीं आती है। तो टी और कॉफ़ी का रात के समय ज़्यादा इस्तेमाल करना भी हमारी नींद में बाधा डालता है। तो अब हम ऐसे 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। तो जिसमें कि नंबर 1 कारण है अपने सोने के समय को निर्धारित करें। कोशिश करें कि रात को 10 बजे तक हर हालत में आप अपने बिस्तर पर चले जाएं। अपना एक रूटीन सेट करें, सोने का एक रूटीन सेट करें और उसी हिसाब से 7 या 8 घंटे के बाद उठने का एक रूटीन सेट करें। तो इस तरह से अगर आप अपना रूटीन सेट करेंगे तो आपकी नींद का भी एक पैटर्न बनेगा और आपको उसी टाइम पर नींद आने लगेगी। नंबर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमें नींद नहीं आती है, तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाना है। हमें बेसिकली अपने शरीर को इतना थकाना है कि रात को हम जब सोने के लिए जाएं तो हमें एकदम नींद आ जाए। जब हम थकते हैं तो हमारा शरीर रेस्ट मांगता है और इसी तरह से हमारी नींद अच्छी होती है। तो कोई भी व्यायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, ऐसा कुछ भी करें जिसमें आपको पसीना आए, जिसमें आपको मेहनत लगे, आपका शरीर थका हुआ महसूस करे और फिर आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि गैजेट्स का इस्तेमाल हमारी नींद में बाधा डालता है। तो सोने से कोशिश करें 1.5-2 घंटे पहले अपने फ़ोन को एक तरफ रख दें, उसकी तरफ ना देखें। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो किसी भी अच्छी बुक को आप पढ़ें। जब आप किताब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो भी आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर आपको नींद आने लगती है। तो इस तरह से आप गैजेट से अपने आप को दूर रखें। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार हम लिक्विड का इंटेक रात को बहुत ज़्यादा करते हैं। हम पानी भी बहुत पीते हैं और हम चाय कॉफ़ी भी पीते हैं। जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो चाय एक तरह का डाययूरेटिक है, जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तो वो हमारी बॉडी में से पानी को बाहर फेंकती है, जिसकी वजह से हम जब रात को सो तो जाते हैं लेकिन हम वॉशरूम जाने के लिए बार बार उठते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और सुबह के जब हम उठते हैं तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो कोशिश करें शाम के समय में 5-6 बजे के बाद लिक्विड का इंटेक कम कर दें और चाय कॉफ़ी को बिल्कुल भी ना पिए। नंबर 5 पर दोस्तों, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। आप रात को मेडिटेशन करके सोएं, आप प्राणायाम करके भी सो सकते हैं। अनुलोम विलोम करके सोने से आपकी जो पूरा मस्तिष्क है वो रिलैक्स होता है और इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप किसी भी तरह की कोई अच्छा म्यूज़िक सुने, रात में ओम का उच्चारण करें और कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जिससे आपकी जो ब्रेन है वो काम होगा और आपको नींद आने में उससे मदद मिलेगी। नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगेन आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, इसको अमृत तुल्य आयुर्वेद में कहा गया है और इसको खाकर सोने से आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। ये आपके ब्रेन को काम करती है, कि मसल्स को रिलैक्स करती है। तो आप अश्वगंधा का 3 से 4 ग्राम पाउडर रात को दूध के साथ लेकर सो सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके साथ साथ आप अपने रात को पैरों पे तलवों की मालिश करके अगर आप सोएंगे तो वो भी आपकी बहुत अच्छी नींद लाने में सहायक है। आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का तेल लें या सरसों का तेल लें और उससे अपने पैरों के तलवों पे अच्छे से मालिश करें, इससे भी बहुत अच्छी दोस्तों नींद आती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि अगर
अगर आप किसी भी तरह की गोली का सहारा ले रहे हैं या आप कोई भी नशा करते हैं सोने के लिए, तो आपको उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। एक्चुअली में आप गोली खाकर और नशा कर कर आप सोते नहीं हैं, आप अपने आप को उस दवाई के प्रभाव से या उस अल्कोहल के प्रभाव से आप एक तरह से बेहोश हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ आप पड़े हुए हैं, तो और आपको लगता है कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। इस तरह की दवाइयाँ और इस तरह की आदतें धीरे धीरे आपके सभी ऑर्गन्स को ख़राब करती हैं, तो आप इनको इमीडिएटली बंद कर दें। जैसे कि मैंने बताया, एक रूटीन सेट करें, रात को देर से सोएं और सुबह को जल्दी उठें। चाहे भले ही आपको नींद सुबह आ रही हो, लेकिन आप उस पैटर्न को ब्रेक करें, और अगर आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो फिर आपको फर्दर रात को नींद जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी नींद को ठीक करने की कोशिश करें। इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी नींद को बेहतर और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी।